बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। आप सबको खुश आमदीद। अच्छा जी, कल ज़रा थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इस वजह से सेकंड टाइम की जो वीडियो है वो ना शूट कर सका, ना ही अपलोड हो सकी। तो आज फ़र्स्ट टाइम के पहले वक्त की जो वीडियो है वो आपके सामने हाज़िरी खिदमत है। जैसा कि आपको उन्वान नज़र आ रहा है कि PPSC में पूछे जाने वाले अशार और उनका जो है ये अशार शेर जो है वो बोला जाता है और उसके बाद जो है वो उसका मफ़हूम पूछा जाता है। तो अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि उर्दू अदब का जो है वो तालिब इल्म होता है और कहता है जी मैंने MA किया हुआ है, मैंने MPhil किया हुआ है, और मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल का मतला है, पहली ही गज़ल का मतला, तो वो पूछते हैं जी कि इसका क्या इसमें गालिब कहना चाहता है। तो वहीं पे जो है वो तालिब इल्म जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा मशवरा है कि कम से कम आपको पहली गज़ल जो है उसके तमाम अशार पे ग्रिप जो है वो अबूर होना चाहिए कि अगर इनसे कोई सवाल आए तो आप आसानी से जवाब दे सकें। तो पहले की तरह अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और सब्सक्राइबर की तादाद जो मतलूबा है वो पूरी हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, ये शेर भी अक्सर जो है वो पढ़ा जाता है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। ये शेर बुनियादी तौर पे जो है वो अमीर खुसरो की एक जो नातिया गज़ल थी उसके दो अलग अलग अशार का एक एक मिसरा लेके मौलाना जामी ने जो है वो एक शेर इसे बना दिया। तो अगर देखा जाए तो इस शेर के जो खालिक हैं, यानी कि दोनों मिसरों का जो खालिक है वो अमीर खुसरो है। तो खैर ये उसकी जो है ना वो पूरी भी मैंने वो जो नातिया गज़ल है वो पूरी पढ़ी हुई है। उसमें एक गालिबन दूसरा शेर का मिसरा जो है वो सानी है, एक उसके बाद वाले शेर का जो है वो मिसरा सानी, दोनों मिसरा सानी है। तो बहरहाल इन्हें जो है मौलाना जामी ने इकट्ठा करके शेर की शक्ल दे दी। तो हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। तो ये फ़ारसी के अल्फाज हैं और ये पढ़ के जो है वो बड़ा ज़ुबान ज़दाम है। और पूछा जाता है इसके अंदर जो है वो क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं जी हुस्न यूसुफ, यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो बेमिसाल हुस्न था वो दमे ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दम से मुराद वो जो अल्लाह ताला ने वो मौजज़ा दिया था कि वो मुर्दे को भी अगर कहते थे कि कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा खड़े होकर जो है वो बातें करने लगता था, ये वाला मौजज़ा। यद बेज़ादारी से मुराद हज़रत मूसा का वो मौजज़ा, चमकदार हाथ मुराद है जिससे वो जो है वो अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता फरमाया था। तो आंचे खूबा हमा दारंद, यानी कि तमाम तर जो खूबियां हैं, खूबसूरत लोगों की खूबियां हैं, वो तू तन्हा दारी, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है वो रख दी गई हैं। अगर मैं इसका अब जो है वो करूँ मफ़हूम तशरीह, तो एक खैर बहुत डिटेल के अंदर जाना पड़ता है। तो अगर इसकी जो है वो मफ़हूम करूँ तो ये कहा जाएगा कि आप सब हसीनों ब्रैकेट के अंदर नबियों, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब हसीनों ब्रैकेट के अंदर नबियों की तमाम तर खसूसियात या तमाम तर मोजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए गए हैं। ठीक है। और उसके बाद आप बता सकते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, और जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो चमकदार हाथ, यानी कि तमाम नबियों के मौजज़े जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हा एक ज़ात के अंदर जो है वो इकट्ठे कर दिए गए हैं। अब मफ़हूम पे इक्तफ़ा करेंगे, अगर तशरीह में जाएँ तो एक ही शेर पे कम अज़ कम को 20 मिनट लग जाएंगे। आगे है जी कि इकबाल का शेर है, क्या खूब अमीर फैसल को सन्नोसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। ये इकबाल का शेर है, ये उसी उनकी जो है वो गज़ल से ताल्लुक़ रखता है। इकबाल बड़ा अपदेशिक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। ये उसी का एक शेर है। और इसमें से पूछ लिया जाता है, अच्छा जी ये बताएं इस शेर के अंदर जो है वो अमीर फैसल से मुराद कौन सी शख्सियत है और सन्नोसी से मुराद जो है वो कौन सी शख्सियत इकबाल की है। तो ये जी अमीर फैसल जो है ये फैसल बिन हुसैन अल हाशमी की शख्सियत हैं, जो अरब के अंदर जो है वो अमीर फैसल के नाम से जो है मशहूर हो गए थे। और जब ये तुर्कों की हुकूमत को ज़वाल आया तो इन साहब ने फैसल बिन हाशमी ने जो है वो ये सहूनी ताकतों का साथ दिया था।
تو اسی پر سنوسی نامی ایک جو ہے وہ افریقہ کی تحریک آزادی کا باشندہ تھا، تو اس نے یہ جو شعر ہے لکھا تھا کہ تو جو ہے وہ امیر فیصل کو جو ہے انہوں نے کہا کہ تو نام و نسب کا حجازی ضرور ہے لیکن تیرا کردار جو ہے نا وہ حجازیوں والا بالکل بھی نہیں ہے، تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ تو مسلم امہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا، یعنی کہ عثمانیوں کے ساتھ تیرا کام تھا کھڑا ہو جانا، لیکن تو نے عثمانیوں کے جو ہے وہ کیا کہنے کہ پیٹھ کے اندر خنجر گھونپنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور صہیونی طاقتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا عارضی فائدہ جو ہے وہ تو چاہ رہا ہے، لہذا تو نام اور نسب کا حجازی تو ہے پر دل کا تو حجازی کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ آگے جی تیسرا شعر مرزا غالب کا جو ہے وہ پہلی غزل کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ مطلع ہے، اور اکثر اوقات پی پی ایس سی سے ہٹ کر بھی اگر آپ کو انٹرویو دینے چاہتے ہیں تو آپ جب کہتے ہیں جی میں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، تو مجھ سے ایک بیوروکریٹ نے یہ سوال کیا تھا، وہ ایک پوسٹ آئی تھی یہ نا ٹیسٹ سیٹر کی، یعنی کہ یہ جو پیک پہ پی ای سی پنجاب کمیشن ایجوکیشن کمیشن پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے اندر ایک ٹیسٹ ڈیولپر کی ضرورت تھی، وہاں پہ میں گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ جی ہمیں اسکول سائڈ سے بندہ چاہیے چونکہ آپ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اچھا جی آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی سر۔ کہنے لگا تو یہ اس نے یہ شعر پڑھا تھا کہ نقش فریادی ہے، اچھا اسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں نقش فریادی، زیر نہیں ہے، میں بھی غلطی سے پڑھ گیا، درست کر لیجئے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ تو اس نے کہا کہ جی اس کے اندر غالب کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو بادی نظر کے اندر جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر غالب جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اور ایک عرصے تک شارحین غالب بھی اس شعر کی تشریح کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹکتے پھرے، اور کچھ نے تو جو ہے وہ اس شعر کو کہا کہ یہ جی مومل ہے اور جان چھڑا لی، لیکن بعد میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے تحقیق کی، مالک رام یا مولانا غلام سلمہر، نظم طبع طبائی اور اس طرح کے جو ہے وہ جتنے شارحین غالب آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ مومل نہیں ہے، غالب جیسا ایک بڑا شاعر کیسے مومل جو ہے وہ لکھ سکتا ہے۔ اور مولانا غلام رسول مہر نے کوئی ایک دو خطوط کا حوالہ بھی دیا ہے جو انہوں نے ایک شاکر نام کے بندے کو جو ہے وہ لکھے تھے، شاکر گورکھپوری کو، اور انہوں نے ان سے یہ اس شعر کا مطلب پوچھا تھا کہ مرزا صاحب مجھے اس کا بتائیے کیا آپ نے کہا ہے، تو انہوں نے اس کے اندر اسے لکھ کر بھی بھیجا تھا۔ تو بہرحال جی اس کے اندر جو ہے وہ نقش کاغذی پیراہن سے مراد ہے جو ہے وہ ایران کے اندر ایک کہہ لیں کہ امیر خسرو اور اس شہر سے بھی پہلے ایک رسم تھی، نظم طبع طبائی نے ویسے اس کا انکار کیا ہے کہ ایسی رسم نہ میں نے دیکھی ہے نہ کبھی ایسا فریادی دیکھا، لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے یہ رسم موجود تھی۔ تو جی اس کے اندر جو ہے وہ دراصل کہا یہ جا رہا ہے کہ کاغذی ایران کے اندر ایک روایت تھی کہ فریادی جو ہوتے تھے نا وہ جن کی داد رسی نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک عوامی مقام پہ جو ہے وہ کاغذ کا لباس پہن کر اور اس پہ تحریر لکھ لیتے تھے جو ان کا جو ہے وہ مدعا ہوتا تھا، تاکہ حکام بالا یا وہاں سے کوئی اگر دربار کے لوگ گزرے تو وہ پڑھ کے اس کی داد رسی کر دیا کرتے تھے۔ تو اب آتے ہیں جی اس کے اندر غالب نے کہا کیا ہے، تو غالب کہتے ہیں جی نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یعنی کہ ہر ایک نقش جو ہے وہ اپنے بنانے والے خالق کی تحریر کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کا بہترین ایک جو ہے وہ غمازی کرتا ہے، اور بنانے والے نے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ مونا لیزا کی تصویر جو ایک لازوال شاہکار بنائی تھی، آج بھی لوگ جب تصویر کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے خالق کی طرف جو ہے وہ توجہ چلی جاتی ہے، بلکہ آج بھی کوئی خوبصورت منظر مقام یا کوئی ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ تو غالب کی یہ ذہنی اختراع تھی کہ اس نے یہ گو ہے حمد کا شعر، ٹھیک ہے، جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، لیکن اس کے یہ ذہنی اپج کہہ لیں یا اختراع کہہ لیں یا ان کی اپنی ایجاد کہہ لیں کہ انہوں نے حمد کے اندر بھی ہلکا سا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شکوہ بھی کر ڈالا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو جتنے بھی نقش یا جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں وہ بڑی جو ہے وہ کمال قسم کی ہیں، لیکن اے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہیں ان کو یہ چیزوں کو ہمیشہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ابدی طور پہ انہیں جو وہ حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ زوال
काला मादा है, हर चीज़ ने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। इंसान कितना भी खूबसूरत है, एक ना एक दिन जो है वो बल्कि एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी से भी वो निढाल होकर गिर जाता है, और अगर मनफी सेंटीग्रेड पे दर्जा हरारत चला जाए तो भी वो गिर जाता है। तो यहाँ गालिब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर एक जो तेरी तख्लीक है, तेरी मखलूक़ात है, वो तुझसे तेरी शोखी रफ्ता तहरीर यानी कि तेरे बनाने में तो कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ वो शिकवा का नाम भी है कि ए अल्लाह ताला तूने मुझे जो है वो नापायदार क्यों बनाया, क्योंकि मेरी हस्ती जो है वो नापायदार है। जिस तरह कागज़ का लफ्ज़ गालिब ने इस्तेमाल करके, कागज़ जो है उस पर हल्का सा पानी भी गिर जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, और उसकी जिस तरह के मीर ने कहा था हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है कि इंसान की हैसियत एक पानी के बुलबुले की तरह, जैसे वो पानी की सतह पे नमूदार होता है और चंद लम्हों के बाद ख़त्म। तो गालिब भी ये कह रहे हैं कि जितने भी ये नक्श हैं ये बनाने वाले की जो है वो शोखी रफ्तार की गुमाजी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ कहते हैं कि क्या ही खूब होता कि ए अल्लाह ताला ये जितने भी तेरी मखलूक़ात हैं या जितने भी हैं इन्होंने कागज़ी लिबास पहना हुआ है, और ये शिकवा का ना है कि ए अल्लाह तूने हमें नापायदार क्यों बनाया है। आगे चलते हैं जी कि इसे कुछ लोग कावे कावे सख्त जानी, कुछ लोग पहले को काव पढ़ते हैं दूसरे को कावे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इससे जो है वो पढ़ना इसे यूं है, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो इस शेर के अंदर भी गालिब ने जो है वो तलमी का इस्तेमाल किया है, और ठीक है जी। जुए शीर लाना, वो फरहाद ने जो शीरी को हासिल करने के लिए एक दूध की जो है वो नहर खोद दी थी, उससे ये तलमी एक बनी हुई है, जुए शीर लाना। तो यहाँ पे कावे कावे का मतलब है कुरीदना, जो है वो सख्त मेहनत करना, मुशक्क़त करना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो सख्त मेहनत और मुशक्क़तों के अंदर गुज़र रही है, और सख्त जानी होने की बिना पे मेरा दम भी जो है वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि सुबह से शाम करना और शाम से सुबह करना इतना मेरे लिए मुश्किल हो चुका है कि जिस तरह फरहाद को जो है वो एक दूध की नदी या नहर खोदने में जितनी मुशक्क़त करना पड़ी थी, मुझे उस मुशक्क़त से भी ज़्यादा जो है वो एक कह लें कि तकलीफ़ के अंदर मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है कि जिस मुशक्क़त से जो है वो फरहाद गुज़रा था। तो इसके अंदर जो है वो यही कहा जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो सख्त तरीन मुशक्क़त और रियाज़तों के अंदर जो है वो गुज़र रही है, और मेरी तन्हाई का भी आलम ऐसा है कि गोया ना ही मेरी जान निकलती है और ना ही सुबह से शाम और शाम से सुबह करना भी मेरे लिए जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। आगे जी, आगही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। तो गालिब यहाँ भी कह रहे हैं कि क्योंकि गालिब को अपनी शायरी और कादरुल कलामी पे बड़ा नाज था, तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि आगही अक्लो शऊर सूझबूझ जितने मर्जी पर फैला ले, मेरे मतलब को, मेरे मानियों मफाहीम को इतनी जल्दी समझना जो है वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह अनका नामी नापैद परिंदे को समझना मुश्किल है, मेरी शायरी में पेश किए गए अल्फाज, मानी और सारी चीज़ों को समझना जो है वो इतना आसान नहीं है। जिस तरह एक और शेर के अंदर भी गालिब कहते हैं ना कि गंजीना ए गौहर का तिलिस्म उसे समझिए, जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशार में आवे। यानी कि गालिब कह रहे हैं कि जो लफ्ज़ मेरे जो है वो शेर के अंदर इस्तेमाल हो गया, उसे कोई मानी का जो है वो एक ख़जाना समझो कि उससे कई कई जो है वो मानी बरामद होंगे। आगे जी है कि जज्बा बेअख्तियारे शौक़ देखा चाहिए, जज्बाए बेअख्तियारे शौक़ देखा चाहिए, सीनाए शमशीर से बाहर है दमे शमशीर का। तो गालिब कह रहा है कि मेरे शौक़े शहादत जो है वो काबिल दीद है, मेरे इसी शौक़े शहादत को या अपने महबूब के हाथों कत्ल हो जाने के शौक़ को देखते हुए मेरे महबूब के हाथ में जो तलवार है उसकी जो धार है वो भी अपने जिस्म से बाहर आई हुई है। आपने देखा होगा कि तलवार की कुदरती तौर पे धार जो है वो इस तरह थोड़ी सी बाहर को होती है। तो गालिब ने कहा कि ये तलवार की बाहर धार जो है ये सीनाए शमशीर से मुराद वो शमशीर की धार। तो ये जो धार है ये मेरे जो जज्बा है मेरे अंदर
اندر اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جانے کا، میرے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے، میرے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے، جو میرے محبوب کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے اس کی جو دھار ہے وہ بھی اپنے عام جو ہے وہ ہٹ کے باہر آئی ہوئی ہے، اور مجھے جلد سے جلد جو ہے وہ میرے گلے پہ جو ہے وہ پھرنا چاہتی ہے۔ اور اس تلوار سے بھی پہلے میرا جو شوق ہے یہ بھی ہے کہ میں اپنے محبوب کے ہاتھوں جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں یہ جو ہے وہ شہادت کا جام نوش فرما لوں، تاکہ مجھے جو ہے وہ ایک طرح کی میری روح کو سکون مل جائے۔ تو یہ جی چند ایک اشعار تھے جو پی پی ایس سی کے امتحانات کے اندر جو ہے وہ پوچھے جاتے تھے۔ باقی انشاءاللہ افسانے پہ جو ہے وہ پریم چند پہ تفصیلی لیکچر ہمارا انشاءاللہ شام کو آئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ نگہبان۔